दोस्तों आज हम जिस अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं वह 70 के दशक से हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय कला का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अभी भी हिंदी सिनेमा में सरकिए है। फिल्मों में इनका किरदार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन्होंने अपनी अभिनय कला का प्रत्येक रूप से प्रदर्शन किया है और अपनी हर अगली फिल्म में अपनी कला को निखारा है। यदि आप 70 से 90 की फिल्मों के दीवाने रहे हैं तो आपने उस दौर की कई फिल्मों में उन्हें देखा होगा और आप जरूर उनके अभिनय के प्रशंसक रहे होंगे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता रज़ा मुराद की, जिन्होंने अपने 4 दशक के करियर में हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें एक नजर, नमक हराम, आज के शहंशाह, इंसानियत के देवता, खतरों के खिलाड़ी जैसी कई सफल हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता है। बता दें कि वह हिंदी फिल्मों के अलावा कई भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुकी है और उन्होंने अपने अभिनय की बेहद लंबी पारी खेली है। दोस्तों आप रज़ा मुराद जी के हिंदी करियर से तो वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। इस पर डिफोदियाना के चैनल के सीईओ ने और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रज़ा मुराद का जन्म 23 नवंबर सन 1950 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही संपन्न की। के बाद आगे की शिक्षा के लिए वो रामपुर चले गए। कुछ वर्ष रामपुर में बिताने के बाद मुंबई वापस आ गए और अपनी शिक्षा के सिलसिले में कुछ साल उन्होंने भोपाल में बिताए, क्योंकि उनके पिता स्वयं हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े पूर्व अभिनेता रह चुके थे, जिस कारण मुराद के घर बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों का आना जाना उनके बचपन से ही लगा रहता था और हिंदी सिनेमा की कचौंध को देखकर बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई और उनके पिता ने उन्हें FTII में दाखिला देने की सलाह दी, जिसके बाद वह FTII गए और वहां से उन्होंने अभिनय की शिक्षा ली और एक मंझे हुए कलाकार बनकर आए। FTII से निकलने के बाद वह हिंदी सिनेमा में काम तराशने लगे और उसी दौरान उनकी मुलाकात BR इशारत जी से हुई और इशारत जी ने पहली ही नजर में उन्हें अपनी फिल्म एक नजर में शाइन कर लिया। 1972 की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में मौजूद थे और इनके कुछ कलाकारों के होते हुए भी मुराद ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी, जिसके लिए उन्हें एक मैगजीन द्वारा अवार्ड मिला और इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए, जिसके बाद उन्होंने 1973 में नमक हराम फिल्म में एक शायर का किरदार निभाया और फिर जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में अपनी शायरिया कही वह काबिले तारीफ थी। सभी उनकी शायरियों के दीवाने हो गए। फिल्म में राजेश खन्ना जैसे महान कलाकार मौजूद थे, जिनके साथ रज़ा मुराद को काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना ने भी उनके काम की बेहद तारीफ की और उनके काम को बहुत सराहा और इसी वर्ष वह फिल्म जलते बदन में भी दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने 70 के दशक में रोटी कपड़ा और मकान, चोरी मेरा काम, साहिब बहादुर, दिलदार, राम भरोसे, चोर के घर चोर, चोर हो तो ऐसा, नालायक दादा और जानी दुश्मन जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपनी सभी फिल्मों में अपने किरदार की एक जबरदस्त छाप छोड़ी, जिस कारण उन्हें आगे भी कई फिल्मों के ऑफर आए और उन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत सारी सफल फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में वह आसपास एक दूसरे के लिए, कालिया, खुददार, प्रेम रोग, अनमोल, सितारे, जीने नहीं दूंगा, खून मेरी मिट्टी में, हंसते खेलते यादगार, हैसियत, करिश्मा, राम तेरी गंगा मेली, दिलवाले, मेरे हक में बलवान, सीतापुर की गीता, खूनी महल, प्यार का मंदिर, खतरों के खिलाड़ी, कब्रिस्तान, हलाल की कमाई, रामा हो रामा, कातिल 5, फौलादी वर्दी, राम लखन, लव लव लव, तूफान, जादूगर, खून अपना अपना, आग का गोला और भ्रष्टाचारी जैसे कई सफल फिल्मों में नजर आए। 90 के दशक में उन्होंने प्यार के नाम, कुर्बान, प्यार का कर्ज, नाग, नागिन, डेडी, टार्जन, हातिम ताई, बंद दरवाजा, कफन, आज के शहंशाह, पाप की कमाई, नामचीन, बेगुनाह, जान की कसम, कतरा, इज्जत हीना, रणभूमि, बंजारन, फूल और कांटे, विषावात्मा, ऑफिसर, जागृति, जुल्म की हुकूमत, दिल ही तो है अपराधी, दिल आशना है, धरती, पुत फूल और अंगार, इंसानियत के देवता, बाग सुल्ताना, आंखें किशन, अवतार, हम है, कमाल के, कानून, आदमी, एक ही रास्ता, गुनाह, पहचान, औलाद के दुश्मन, आखिरी चेतावनी, पथरीला रास्ता, जमाने से क्या डरना, प्रेम शक्ति, चांद का टुकड़ा, रखवाले,
के प्रेम रोग, बेटा हो तो ऐसा, जख्मी दिल, निशाना, दौड़ौन, आतंक ही आतंक, अब इंसाफ होगा, जुर्माना, राजा की आएगी बारात, गुठन, आंटी नंबर 1, हमसे बढ़कर कौन, मेहंदी, लवारिस, होगी प्यार की जीत, गंगा की कसम और सफारी नामक फिल्मों में दिखाई दिए। 80 के दशक में उन्होंने कवारा, खूनी, शिकंजा, डाकू, दिल लुबा, 157 क्रांति बदला, औरत का शहीद, एक करगिल, एक और मौत, तंबू में बम्बू, डेंजर्स, नाइट, दिल परदेसी हो गया, बोला इन बॉलीवुड, सुभाष चंद्र बोस, सरहद पार, जोधा अकबर, खुदा कसम, बिजनेसमैन, रासलीला, रामलीला, रियासत, बाजीराव मस्तानी, फिल्म लोरी, हिंद पद्मावती और हीरो ऑफ द नेशन चंद्रशेखर आजाद जैसी फिल्मों में काम किया। जब बंसाली की फिल्म पद्मावती में वह जलालुद्दीन खिलजी के किरदार में नजर आए। फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जैसे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मौजूद रहे, जिनके साथ उन्होंने काम किया। हिंदी सिनेमा के इस बदलते दौर में भी मुराद ने अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसके लिए उन्हें भूल पाना नामुमकिन है। फरवरी सन 2011 में पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में पंजाबी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा रजा को खलनायक के रूप में 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया। उनके धारावाहिक की तो वह टीवी श्रृंखला मधुबाला, एक जनून में दिखाई दिए। वह कई तेलुगु फिल्मों में नजर आए, जिसमें इंदिरा भी शामिल है। उन्होंने सन 2018 के रोमांटिक पीरियड ड्रामा पद्मावती में परिसिद्धि दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश के संस्थापक और पहले शासक जलालुद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई, जिसमें उनके किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। जब अगस्त सन 2013 में रजा मुराद ने ईद के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात की, तो उन्होंने उस समय के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने मोदी जी को चौहान से कंपेयर किया और कहा कि मोदी को चौहान से कुछ सीखना चाहिए। इस वाक्य की वजह से उन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं उनके पारिवारिक जीवन की ओर। है बॉलीवुड चरित्र अभिनेता हामिद अली मुराद के बेटे और यूपी के एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी मां के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है। रजा मुराद जीनत अमान के पहले चचेरे भाई और मुगल आजम और पाकीजा के लेखक आमान उल्ला खान के भतीजे हैं। उनकी भतीजी सोनम और शोनवर कबीर भी एक बेहतरीन कलाकार है। रजा जी की शादी शमीना मुराद से हुई है, जिनसे उनके एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम अली मुराद और उनकी बेटी का नाम आयशा मुराद है। अली 28 वर्ष के है और उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी है। दोस्तों, रजा मुराद को गाना गाने का बहुत शौक है। वह एक साधारण व्यक्ति है। इस तरह का व्यक्तिगत उनकी फिल्मों में उनके किरदार को दिखाता है। वह उनसे बेहद परे है। इन दिनों रजा मुराद अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं, साथ ही हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। हम उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वह आगे भी अपने प्रशंसकों का ही मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी रजा मुराद की बायोग्राफी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।